हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आयत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयत कहते किसे हैं। आयत जो है किसे कहते हैं? तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों अंतःकोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों अंतःकोण और इसके चारों अंतःकोण समकोण यानी 90 डिग्री होते हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपका आयत है। इसके आमने सामने की भुजाएं यानी ये और ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। मान लीजिए आपकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए अब आयत का कुछ सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई दी गई होगी, आयत की चौड़ाई दी गई होगी, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे। ठीक, अच्छा, कभी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया होता है और उसकी लंबाई दी हुई होती है तो हमें चौड़ाई ज्ञात करना होता है। तो उसका सूत्र है आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई। ठीक, इसी तरह आयत की यदि चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई ज्ञात करनी है तो आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई।
और आयत की चौड़ाई यदि ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। ठीक, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको कुछ जो है आयत के सवाल